ये जो टेस्ट सीरीज जो है ना, जब परफेक्शन एज जब शुरू में जब क्लासेस जो चल रही थी, बूस्टर नाम से आई थी, ठीक है। क्या नाम था इसका? बूस्टर बूस्टर। टेस्ट सीरीज करके आई थी, ठीक है। इसमें 6 से 7 टेस्ट सीरीज था, उसमें से बिहार भी था, ठीक है। और काफी अच्छे प्रश्न देखने को मिले थे, तो सो मैंने डिसाइड किया समय ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन जो है बूस्टर टेस्ट सीरीज का, और सारे के सारे प्रश्न आपको बिहार से होंगे। निम्न में से बिहार के किन स्थलों से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य दृष्टिगत होते हैं? मतलब पूरा पाषाण काल के साक्ष्य आपको बिहार में कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। जेठियन एवं पेमार घाटी की बात करेंगे तो गया में बिल्कुल यहाँ से मिलता है आपको। भीम बांध या फिर पैसरा की बात करेंगे मुंगेर से, तो बिल्कुल यहां से भी मिलता है। चिरांद की बात करेंगे, शेनुआर की बात करेंगे, ठीक है, चेचर की बात करेंगे, ये सारे के सारे की बात करेंगे, ये आपके नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। तो इस जगह से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। मध्यपाषाण नवपाषाण कालीन स्थल है ये, इन जगहों से। ये 3 जगह जो है ना, चिरांद, शेनुआर, चेचर, यहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको राजपोखरा, मालीजोर जो कि भागलपुर में, वहां से मिलेगा। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, यहां से भी मिलेगा, ठीक है। ये जो जगह चिरांद की बात करेंगे, मुख्यतः नवपाषाण कालीन स्थल है, जो कि अपने हड्डी के उपकरण के लिए जानी जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चेचर हो गया, शेनुआर की बात करेंगे, सब के सब नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। कुछ साक्ष्य यहाँ पे मध्यपाषाण काल के भी मिले हैं। यहां से आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, बोला जाएगा बताओ चिरांद कहाँ पड़ता है, तो आपको सारण बताना है। शेनुआर कहाँ पे पड़ता है, तो रोहतास बताना है। चेचर कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है वैशाली बताना है, ठीक है। जेठिया में पेमार घाटी की बात करेंगे तो गया में है। भीमबाद और पैसरा की बात करेंगे मुंगेर है। तो इसमें 3 जो थे गलत थे, बाकी ये जो है सही है, ठीक है। तो बीपीएससी जो है ना, अन्य बोर्ड से, अन्य आयोग से 4-5 कदम आगे है। सब जगह 4 ऑप्शन दिए जाते थे, तो इन्होंने बोला हम 5 देंगे, ठीक है। फिर 6 पे आए, फिर 7 पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ये मजाक नहीं है। 69 बीपीएससी में 7 या 8 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के मध्य चरण तक आर्यों का विस्तार बिहार के क्षेत्रों में हो चुका था, ध्यान में रखना है। और आर्यों मिथिला के विदेश क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ बराबर में मिलता है। तो बिल्कुल दोनों कथन की बात करेंगे तो दोनों कथन जो है आपको सही है, ठीक है। ध्यान में रखना है, दोनों कथन की बात करेंगे, दोनों कथन क्या है, सही है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। विदेह के राजा जो थे जनक थे, दार्शनिक एवं विद्वान राजा थे, जिन्होंने उपनिषदों की रचना भी करवाई थी। बृहदारण्यक उपनिषद में विद्वान याज्ञवल्क्य, ठीक है, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य में उनकी पत्नी मैत्रेय रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। आप देखेंगे अंग राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। किसके संदर्भ में? अंग राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना है। अंग राज्य वर्तमान मुंगेर एवं भागलपुर जिलों के क्षेत्र में विस्तारित था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अंग की राजधानी चंपावती थे, इस राज्य का संस्थापक ब्रह्मदत्त था। देखिए, चंपावती की बात करेंगे, अंग की राजधानी तो चंपा तो थी, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका शासक कौन था, ठीक है। तो अंग की राजधानी, इस राज्य का संस्थापक ब्रह्मदत्त नहीं था, ठीक है। ये आपका गलत दिया हुआ है, बाकी ध्यान में रखेंगे। मुंगेर, ठीक है, इसका नाम चंपावती हो गया, ठीक है। हाँ, ध्यान में रखना, इसको हुएन संघ ने चेनपो कहा। क्या कहा इसको हुएन संघ ने? चेनप्पो। क्या कहा इसको हुएन संघ ने? क्या कहा इसको? चेनप्पो कहा है, ठीक है। चेनप्पो कहा हुएन संघ ने, ठीक है, ये गलत है। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला चंदना अंग राजा ब्रह्मदत्त की पुत्री थी, ठीक है। तो क्या ये सही है क्या? ये सही है क्या? बिल्कुल। तो ध्यान में रखना है, ब्रह्मदत्त की दधिवाहन की पुत्री नहीं पुत्री थी, थी। दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो ध्यान में रखना है, प्रतिभा दधिवाहन की ये दीवान पुत्री थी, ध्यान में रखना है। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। बाकी पहला कथन सही है, बाकी दूसरा और तीसरा भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ का जो शासक जो था, अंग का शासक की बात करेंगे, संस्थापक की बात करें, इसका नाम था तितुची। क्या नाम था इसका? तितुची। क्या नाम था इसका? तितुची। हाँ, ठीक है, ये भी गलत है। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं है? ठीक है, माइक बंद कीजिए विकास, ठीक है। तो कौन सा? तो ध्यान में रखना है, मगध, वज्जी और अंग तो था, बोलने के बाद माइक बंद कीजिए, इको होता है, ठीक है। तो वत्स जो था, ध्यान में रखेंगे, वो बिहार में नहीं था, ठीक है।
तो ध्यान में रखना है, मगध तो था, बज्जी जो था, अंग तो था, लेकिन बत्स जो था बिहार में नहीं था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इन सारे राज्यों का राजधानी की बात करेंगे तो वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद में 3 महाजनपद की बात करेंगे तो आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कुछ प्रश्न और भी है, ठीक है। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ का वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो आप लोग बता ही दोगे। यहाँ का जो अंतिम शासक जो था रिपुंजय था। क्या नाम था उसका? तो रिपुंजय था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस वंश में कुल 10 राजा हुए, ठीक है। इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण राजा जो थे, ध्यान में रखेंगे, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी आपको कहाँ पे मिलती है? तो महावीर में आपको, सॉरी, महाभारत में इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। फाउंडर जो था बृहद्रथ था और उसका पुत्र जो थे, ध्यान में रखेंगे, जरासंध का नाम आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रिपुंजय की बात करेंगे तो इस वंश का क्या था? तो इस वंश का अंतिम शासक था। ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी मन हो तो भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो रिपुंजय। शिशुनाग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके, ठीक है, मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो ठीक है। शिशुनाग उस समय काशी का गवर्नर था, बिल्कुल शिशुनाग की बात करेंगे, डेट टाइम काशी का गवर्नर था। और इसने क्या किया, ध्यान में रखेंगे, इसने राजधानी को क्या किया, पाटलिपुत्र से हटाकर क्या कर दिया, वैशाली कर दिया, ठीक है। बाद में इसके बाद इसका पुत्र शासक बनेगा जिसका नाम था, क्या नाम था? कलाशोक। क्या नाम है था? कलाशोक, ठीक है। तो कलाशोक की बात करेंगे तो कलाशोक जो था फिर से मतलब क्या किया, राजधानी को कहाँ कर दिया, ठीक है। तो फिर से मतलब पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें सही है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। हर एक वंश का संस्थापक की बात के बिंबिसार था, लेकिन अंतिम शासक की बात करेंगे, ठीक है, नाग दशक था। नाग दशक का गवर्नर कह लीजिए शिशुनाग था, उसको गद्दी से हटा देता है और खुद जिस वंश की नींव रखती है उसका नाम क्या था, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग वंश की नींव रखी। उस समय काशी का गवर्नर हुआ करता था, ध्यान में रखना है। और फिर उसका पुत्र जो था कालाशोक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति की भी आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये भी जरा हमें आप बता दीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या है, तो वैशाली, ठीक है, ध्यान में रखना है वैशाली, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो सॉरी किसके शासन काल में था, अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरे में हमारा कला अशोक शाह रहेंगे, तीसरे में हमारे अशोक शाह रहेंगे, चतुर्थ में आपको कहाँ है, कनिष्क शाह रहेंगे, ठीक है। ये अशोक वाला जो हुआ था ये आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कला अशोक की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे वैशाली में हुआ था। कनिष्क के समय ध्यान रखेंगे काश्मीर में हुआ था। अजातशत्रु के समय राजगीर में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको आपको ध्यान में याद रखना है, ठीक है। मिला लेना आप लोग, आसान क्वेश्चन क्या ही बात करूं, ठीक है। अब आते हैं राजधानी, यहाँ पे है ना, ये शासक है वो कहाँ के शासक थे। तो अवंती के शासक जो था चंद्रप्रद्योत था, ठीक है। कौशल का आपका प्रसेनजीत हुआ था। अंग का आपका ब्रह्मदत्त था। वैशाली का जो था चेतक था, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना, मिला लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और भी बता देता हूँ, ये जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका जो राजगिरी में हुआ था, तो जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जा रही थी। दूसरा वाला वैशाली में था, ठीक 100 साल के बाद हुआ था पहला, का उसकी अध्यक्षता सवाकामी शासक कर रहे थे। तीसरा वाला जो होता है आपका 251 के आसपास होता है, मोगलीपुत्र 30 से। और चौथा वाला जो था वसुमित्र थे, अश्वघोष घोष भी थे, एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथा वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महायान हीनयान में विभाजन हो गया था, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन आंशिक विभाजन अगर कभी पूछे एग्जाम में तो ध्यान में रखना, दूसरा में आंशिक विभाजन हुआ था, चौथा में पूर्ण विभाजन हो गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि काफी सुंदर प्रश्न है। अगर पूछा जाएगा बताओ मगध का शासक कौन था, तो बिंबिसार लगाओगे आप, ठीक है। ये महाजनपद के काल का मैं बता रहा हूँ, महाजनपद का समय का बता रहा हूँ। मगध में हो जाएंगे बिंबिसार, अंग में हो जाएंगे ब्रह्मदत्त, अवंती के थे चंद्रप्रद्योत, वैशाली के जो कि लिच्छवी नरेश चेतक थे, कौशल के जो थे प्रसेनजीत थे, ठीक है। बोध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्माण कहा गया, तो ये बात की बात करेंगे, सही है क्या, क्या ये बात सही है?
ठीक है, गलत है, ठीक है, सही है ये, घंटा कहाँ है, गलत है ये, ठीक है। गौतम, निर्वाण कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को, मृत्यु को निर्वाण कहा गया, ठीक है, महापरिनिर्वाण या फिर निर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है ये। कौशाम्बी पहुंचने के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध संघ में शामिल कर लिया। तो देवीय सोचने की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या सही है क्या, ये सही है, सही। ठीक है। इसका 9 का आंसर लिया है ए, कौन सा सही नहीं है, केवल 3 सही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की घटना का बौद्ध धर्म में निर्माण कहा गया। अरे किनका माइक्यू को कर रहा है इतना, यहाँ पे 9 का आंसर जो लिया है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते थे, ज्ञान प्राप्ति की घटना को, अरे महापरिनिर्वाण नहीं है, सॉरी निर्वाण है, ठीक है, ये ठीक है, सॉरी ये ठीक है, मिस्टेक, वो डेथ ठीक वाला होगा है, ना। सही, सॉरी सर, सॉरी, वो महापरिनिर्वाण में समझ रहा था, ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें गलती कौन है, तो ये गलती है, ठीक है। तो कहाँ पे पहुंचकर इन्होंने क्या किया, महिलाओं को मतलब शामिल किया, तो क्या बताएंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे था, कौशाम्बी में। राजगिरी में, ठीक है, ध्यान में रखें, राजगिरी। वैशाली के आम्रपाली को किए थे सर। वैशाली को आम्रपली को किए थे, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ठीक है, स्त्रियों को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में शामिल किया गया तो राजगिरी में ही शामिल किया, ठीक है। वैशाली के आम्रपाली थी, लेकिन उसको राजगिरी में सबसे पहले प्रवेश दिया था, ठीक है, ध्यान रखें। तो वो वैशाली वाला दूसरा थी ना, पहली थोड़ी थी, पहली तो प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। तो उसका मौसी को किया था। हाँ ठीक है, वैशाली की जो थी वो तो दूसरी थी, ठीक है। तो केवल तीसरा सही है, निर्वाण सही है, महापरिनिर्वाण नहीं है, निर्वाण है, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। सर स्त्रियों का प्रवेश राजगिरी में या लुम्बिनी से सर, क्योंकि राजगिरी से फिर ये लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी से सर दिया था आनंद के कहने पे, आई थिंक। क्या, कहाँ पे, लुम्बिनी सर, राजगिरी से लुम्बिनी गए थे और वहां पे उन्होंने आनंद के कहने पे ना वो अपनी मौसी को सबसे पहले, ठीक है, देख लीजिएगा सोल्यूशन में, आई थिंक लुम्बिनी दिया हुआ, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे राजगिरी याद आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, बिल्कुल। अरे किनका माइक इतना इको कर रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूं, बोलने के बाद माइक बंद करना, फिर समझ में नहीं आता आप लोग को, ठीक है। अनिश्वरवादी की बात करेंगे, मतलब से नास्तिक धर्म में इसको गिना जाता है, जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता है, ठीक है। उसके बाद के बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है तो करता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति जीवन में रहते संभव है, लेकिन महानिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो ध्यान रखना, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे से। निर्वाण का मतलब ज्ञान, महानिर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण की बात हो रही है, दोनों को दोनों ठीक है। तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में आस्था नहीं रखती है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आत्मा को नहीं मानता, ठीक है। तो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। रामपुरवा अभिलेख की बात करेंगे तो चंपारण में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लौरिया नंदनगढ़ की बात करेंगे, ये भी सही है, लेकिन रुमनीदेही की बात करेंगे तो चंपारण में नहीं है। तो रुमनीदेही की बात करेंगे तो नेपाल में पड़ता है ना, ठीक है। ये अशोक का सबसे छोटा भी है, ध्यान रखें, नेपाल के लुम्बिनी में है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, ये भी ठीक है, ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है ये। रानी के अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं। अब आते सुत्त पिटक, गौतम बुद्ध के शिक्षा एवं धर्म उपदेश है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे तो ये आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खुद्दक निकाय इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह, ठीक है। विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख, ये भी ठीक है। अधिरम पिटक इसका संकलन बौद्ध धर्म के संगीति में किया गया था, तो ये गलत है। अधिरम पिटक में बौद्ध भगवान का दर्शन है, ठीक है, क्या यहाँ पे दर्शन है, ठीक है, ध्यान में रखना है, और काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसका संकलन की बात करेंगे तो प्रथम में नहीं था ना, तीसरा में था, किसमें था, तो थर्ड में था, ठीक है, किसमें था, थर्ड में था, ये भी आपको ध्यान में रखना। मतलब तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, वहां पे अधिरम पिटक को मतलब क्या किया गया था, इसकी रचना की गई थी।
इसमें क्या है, इसमें बुद्धिज्म का फिलॉसफी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्वों की व्याख्या की गई है, ठीक है। इसका संकलन जो था मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था, जो कि तीसरे बौद्ध संगति को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, तो अध्यक्षता भी कर रहे थे, ठीक है। अजातशत्रु मगध का पहला सम्राट था जिसने कलिंग को विजित किया, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अजातशत्रु मगध का पहला सम्राट था जिसने कलिंग को विजित किया, तो ध्यान में रखेंगे। तो गलत हो जाएगा क्योंकि कलिंग को विजित करने वाला महापद्म नंद था, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो महापद्म नंद सर्व छत्रांतक एकाराट की उपाधि की थी, तो बिल्कुल आपका दूसरा कथन की बात करेंगे, आपको सही है, ठीक है। बाकी पहला कथन क्या आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, महापद्म नंद हो जाएंगे, ठीक है। जब उसने कलिंग पे आक्रमण किया था तो वहां से एक जैन मूर्ति को भी उठा कर ले आया था, और हाथी गुफा अभिलेख जो है, ठीक है, जो कि राजा खारवेल का है, तो वहां पे इस महापद्म नंद के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने वहां पे कुछ नहर वगैरह का भी निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा, तो ध्यान रखेंगे सैंड्रोकोटस के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो जस्टिन ने इसको सैंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। किसने कहा था, तो जस्टिन ने इनको सैंड्रोकोटस कहा था। तो जस्टिन ने इनके साथ जस्टिस नहीं किया था, बाकी सभी लोगों ने इसको एंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी, लेकिन इसने कहा था भाई साहब ये सैंड्रोकोटस है, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो जस्टिन ने क्या किया था, इनको सैंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा पूछा जा सकता है। और शासक की बात करेंगे तो 320 बीसी से लेके 298 बीसी तक जो थे, ये शासक जो थे आपके मौर्य एम्पायर के रहे थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अब हम चलेंगे यहाँ पे, निम्न कथनों पे विचार कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही विकल्पों का चयन करें। मेगास्थनीज ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 सदस्यों की एक सभा पे था। देखिए सब पढ़ा चुका हूं, कितना मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन आराम से बचने चाहिए। अब प्रत्येक सभा में कितने थे, 66 सदस्यों की 5 समितियों में संगठित, ये भी ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में 28 अध्यक्ष 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये तीर्थ जो दिया हुआ है ना, वो तो आपका सही है, ठीक है। 18 तीर्थ तो सही है, ठीक है। सर सेकंड वाले में गलत होगा ना, 5 सदस्य का 6 समितियां थे। 5 मेंबर होगा ना सर। अच्छा, फाइव ये मैं मेंबर। उल्टा पढ़ लिया, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये पढ़ने में गलती हो गया। इसके 6 थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब 6 समितियां थी, ठीक है। और सदस्य उसमें कितने थे, 5 थे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे थोड़ा उल्टा पढ़ने में हो गया, ठीक है। 5 सदस्यों की 6 समिति थी, ये 6 सदस्यों की 5 समिति नहीं थी, 5 सदस्यों की 6 समिति थी। अब बाकी तीर्थ की बात करेंगे तो सीनियर ऑफिसर्स होते थे, 18 तीर्थ है और 28 अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आवाज नहीं जा रही क्या, क्या स्पीकर ऑन का मतलब, जा रही है। हेलो, क्या लिख रहे स्पीकर ऑन, स्पीकर ऑन, स्पीकर ऑन नहीं बोलते उसको, म्यूट अनम्यूट करना बोलते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहा हूं ना कि इको होता है आपकी तरफ से ज्यादा, ठीक है, इसलिए माइक बंद करके रखें, जब आवश्यकता हो बोले तुरंत बंद करें, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो ध्यान रखना है 1 और 3 जो है आपका सही है, दूसरा गलत। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जिसके धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई, तो क्या ये बात सही है क्या, तो धम्म महापात्र की नियुक्ति तो की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अशोक द्वारा 14 शिलालेख एवं 7 स्तंभ लेखों के अलावा कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी करवाया गया जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी थी, क्या ये बात सही है क्या, ठीक है। भाषा प्राकृत थी शायद। उसके बाद के अशोक के अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था, तो तीसरा तो गलत है ना, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सही है। अशोक धम्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक नए अधिकारी धम्हा महापात्र की नियुक्ति की, ठीक है। राजा इसको गलत क्या, 16 का आंसर ए ले रहा है, ए में क्या है भाई, ए में केवल 2 गलत है, नहीं केवल हर भाषा अलग अलग। सही विकल्प चुनकर, अच्छा असत्य पूछ रहा है ना, तो ये गलत है, मतलब ये सही है आपका, ये कैसे सही लगेगा। अशोक अभिलेख जारी करने वाला
प्रथम शासक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको सही ले रहा है, वो डेरियस वगैरह ने किया था उधर, ठीक है। हाँ, ये भारतीय तो इसमें लगाया नहीं ना, लगाया क्या इसमें? नहीं लगाया। तो इसमें अगर भारतीय अगर आप लगा दोगे ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। लेकिन हकमानी डायनेस्टी का जो था, डेरिया जो था ना, उसने अभिलेख वगैरह पहले जारी किया था, अशोक वहीं से उसे प्रेरित भी था, ठीक है। हाँ, डेरियस जो था वो किया था, तो इसको ऐसे यहाँ पे सही ले रहा है, ठीक है। और ध्यान में रखना, इसको तो सही है ही, इसको गलत मान रहा है, ठीक है। तो ये गलत क्यों है, किस रीजन से गलत है? जैसे 14 को था तो हर जगह का हर अलग अलग भाषा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अशोक के द्वारा जो लागू जो करवाए गए थे, इनकी भाषा क्या है ना, सभी जगह पे एक जैसी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये गलत है। बाकी पहला और तीसरा जो है सो ये सही ले रहा, हालांकि यहाँ पे लिख देंगे भारतीय, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला जो था स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे आ जाए शाहबाज गढ़ी, पेशावर पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में है, ठीक है। उसके कालसी की बात के उड़ीसा के भुवनेश्वर में ब्राह्मी लिपि में है। मनसेरा पश्चिमी पाकिस्तान में हजारा में खरोष्टी लिपि है। धौली उड़ीसा के पूरी जिले में ब्राह्मी लिपि में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक कालसी वाला जगह का ही नाम गलत दिया हुआ। कालसी कहाँ पे पड़ता पता है? कालसी कहाँ पे है? तो ये पहाड़ी राज्य था ना, ठीक है, उत्तराखंड में है ये कालसी, ठीक है। तो शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान में किस लिपि में मिली? खरोष्टी लिपि में मिली है। मनसेरा पश्चिमी पाकिस्तान के हजारा में खरोष्टी में है। धौली ओडिशा के पूरी जिले में ब्राह्मी में है, ठीक है। कालसी आपको ध्यान में रखना है, ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून से ये मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। 18 नंबर देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ अभिलेख दिया। 8वां शिलालेख के बारे में तो आप बता ही दोगे, काफी चर्चा ही है, ठीक है। 8वां, ये सब तो है ही, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। पहला शिलालेख में क्या होगा? जानवरों को मारने, उनके निरर्थक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है ना। अब आते चौथा शिलालेख की बात करेंगे, तो यहाँ पे भेरी घोष की जगह पे, मतलब युद्ध की जगह पे धम्म को अपनाना है। 5वां शिलालेख की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में प्रबंध किए गए हैं। और 8वां शिलालेख की बात करेंगे तो शासन के 13वें वर्ष में, सॉरी, ठीक है, धम्म महापात्र किधर गए? 8वें शिलालेख की बात करेंगे, ध्यान में धम्म यात्राओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अशोक की बात करेंगे तो इसने बोध गया की भी यात्रा की थी, लुम्बिनी की भी यात्रा की थी, जो कि पूछा भी जाता है। कब की थी लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने? अपने शासन के 13वें वर्ष। अरे आक्रमण नहीं बोल रहा हूँ, लुम्बिनी की यात्रा पूछ रहा हूँ। कलिंग पे आक्रमण तो 13वें वर्ष में किया था, 10 साल सॉरी बाद। 8वें वर्ष, ठीक है। बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष किया था, लुम्बिनी का कब किया था? 20वें वर्ष किया था ना शासन का। हाँ, बोध गया का 10वें वर्ष है और लुम्बिनी का आई थिंक 20वें वर्ष है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए मौर्यकालीन प्रशासन में, ये मैं कल ही परसों पढ़ा रहा था आप लोग को। हाँ, 13वां शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग विजय के बारे में जानकारी है यहाँ पे। आज की क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे चेर, पांडे, कंबोज, गंधार, अरब जैसे पड़ोसी राज्यों का उल्लेख भी है, ठीक है। और ये 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या करते थे? तो भूभाग का अध्यक्ष था ये। सीता का मतलब सीता भूमि होती, राज्य के अधीन भूमि थी, टैक्स वगैरह वसूलते थे। तो राजा के अधिकार वाले कृष्ण के भूभाग का अध्यक्ष था, मतलब राजा के अधीन जो भूमि जो थी, तो वहां भूभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। पन्नाध्यक्ष की बात करेंगे, ध्यान रखें, वाणिज्यिक अधीक्षक था ये, ठीक है। पन्नाध्यक्ष वाणिज्यिक अधीक्षक थे। आवाज नहीं आ रही है। सर लुम्बिनी हेलो? का सही है, कंटिन्यूअस होगा। हेलो। हाँ, तो आवाज आपके तरफ से नहीं आ रही होगी, आप कट के आ जाओ, ठीक है। पोताध्यक्ष की बात करेंगे तो ध्यान में रखने का, पता ही चल रहा है, ठीक है। पोताध्यक्ष क्या होगा? क्या होगा? तो माप तोल का अध्यक्ष जो था उसको पोताध्यक्ष कहते थे। और शुक्लाध्यक्ष की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, मार्ग कार अधीक्षक जो था उसको शुक्लाध्यक्ष कहते थे, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसका उत्तर वैसे आपका पहला ही सही है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 14 पूर्वास दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य है। 12 अंगों की रचना स्थूलभद्र ने की।
ठीक है। भगवती सूत्र में जैन भिक्षु का आचार विचार से संबंधित नियम संकलित है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, इसमें 11 गंधर्वों की चर्चा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो इसमें गलत पूछ रहा है कौन सा है, तो ये आपका गलत है। 14 पूर्व दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य है। 12 अंगों की रचना स्थूलभद्र ने की थी और कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें 11 गंधर्वों की चर्चा है, ध्यान में रखना। 11 गंधर्व में विभाजन किया गया था, ये सब सही है। बाकी सी नंबर गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ पे ध्यान में भगवती सूत्र की बात करेंगे तो आचार विचार से इसमें स्वर्ग नरक के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, भगवती सूत्र एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में भी आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प को चुनिए। प्रथम जन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ, इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, तो गलत है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, तो जैन पूछ रहा है ना, मैं बौद्ध समझ लिया। ठीक है, तो सही है क्या ये 21 नंबर का पहला, जैन के बारे में बात हो रहा है, बौद्ध के बारे में नहीं बात हो रही है। कब हुई थी प्रथम जनसंगीति? ठीक है, ये सब तो सही है, लेकिन भद्रबाहु नहीं होगा। क्या होगा? स्थूलभद्र होगा। क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो ध्यान रखें, स्थूलभद्र होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। ये सही है क्या? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वाला भी गलत है, क्योंकि वल्लभी गुजरात में हुआ था। गुजरात। और इसके अध्यक्षता की बात करेंगे तो देवर्धि सामा श्रवण थे, है ना। तो दोनों कलस्तन की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, हालांकि किसके आंसर बी लिया, केवल 2 गलत हैं। भद्रबाहु के द्वारा होनी क्या? प्रथम बौद्ध संगति में कौन थे? स्थूलभद्र थे ना, तो मैं ही गलत सोच रहा हूँ। भद्रबाहु थे सेकंड में। नहीं सर, स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु तो दोनों गलत हो जाएंगे अगर स्थूलभद्र होंगे तो। ठीक है, तो कोई भी मतलब असत्य पूछ रहा है ना, इनमें से कौन सा असत्य, तो इसका आंसर सी होगा। एक बार चेक कर लीजिए, दोनों ही गलत होगा। ठीक है, हालांकि किताब जो है ना से केवल दूसरा को गलत मांग रहा है, पहला सही मांग रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र है ना, वही मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये भद्रबाहु गलत दिया हो गया ना। हाँ, तो आपका आंसर गलत है। कालिदास के नाटक माल विगागी मित्रन का नायक कौन है? तो ध्यान में पुष्यमित्र के सुंग का बेटा जो था अग्निमित्र जो था इसका नायक है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसका बेटा था? तो पुष्यमित्र सुंग के पुत्र था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के मृत्यु का उसका बेटा अग्निमित्र सुंग वंश के राजा बना। ठीक है, जो कि इसका माल मिगागी मित्रम का प्रमुख नायक भी था। निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12 एवं दक्षिण भारत के 9 राज्यों को विजित किया था, तो गलत है। उत्तर भारत में 9 हो जाएंगे, ये उत्तर भारत में हो जाएंगे। ठीक है, ये दक्षिण भारत के ध्यान में रखना है 12, दक्षिण भारत में 12 मतलब साउथ के 12 और उत्तर के 9। ठीक है, तो उल्टा दे दिया है, उत्तर भारत के 9 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या उत्तर भारत में 9 हो जाएगा, और साउथ की बात करेंगे तो साउथ में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। हुन शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पे चढ़ाई करके नरसिंह गुप्त बलादित्य को पराजित किया, तो ध्यान में रखना है ये 23 का बी जो है आपको सही है। ठीक है, तो उत्तर भारत के 9 शासकों का दक्षिण भारत के 12 शासकों को विजित किया था, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। उत्तर भारत के शासकों को विजित करने के बाद उनका राज्य भी इन्होंने ले लिया था, लेकिन दक्षिण भारत के शासकों को जब इन्होंने जीता तो उनके राज्य को उनको लौटा दिया था, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अधीनता स्वीकार करके उनके राज्यों को उनको वापस दे दिया गया था, तो ये भी पूछा जाता। बाकी उत्तर भारत को इन्होंने नहीं लौटाया था। जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया भी था। ठीक है, तो देख रहे हैं वहां से प्रश्न गुप्ता जब पढ़ाया था तो इस प्रश्न पे हमने चर्चा भी किया था ना। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो केवल 2 इसका सही है। 1225 में इल्तुतमिश ने राजमहल पहाड़ी के समीप किस शासक को पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया? वो शासक का नाम था हिशामुद्दीन इबाज। क्या नाम था उसका? हिशामुद्दीन इबाज को पराजित किया इसने। ठीक है, जगह का नाम है तेलियागढ़ी, इसको तेलियागढ़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम था उसका? तेलियागढ़ी, याद रखोगे आप लोग, क्या नाम था इसका? तेलियागढ़ी के युद्ध के तौर पे भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो हिशामुद्दीन इबाज साहब इसमें क्या होते हैं? पराजित होते हैं। अब मलिक जानी को बिहार का प्रतिनिधि ये नियुक्त कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना।
उसके बाद इवाज की हत्या भी कर दी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा कथन सही है? बलबन के काल में बिहार के गया क्षेत्र पर इसका अधिकार था। खिलजी काल में बिहार का क्षेत्र बंगाल शासक रुकनुद्दीन कैकायूस के अधीन था। दरभंगा का राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में साथ दिया था। बिहार को दिल्ली के अधीन करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। तब ये लास्ट वाला गलत है, क्योंकि बिहार को दिल्ली के अधीन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? इल्तुतमिश था, न कि अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये गलत हो गया। दरभंगा का राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में साथ दिया था। ठीक है, रणथंभौर अभियान कब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान? तेरह सौ किससे मैं पूछूं? देखता हूँ कोई पुराना वाला है तो। सब तो नया ही नजर आ रहा है। इस्माइल बताओ क्या होगा इसका आंसर? रणथंभौर अभियान कब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का? जिया शर्मा बताइए। संजना झा बताइए कब हुआ था? बस जो सोल्यूशन में रहेगा वही बताना है। ठीक है, कितना बार बताया था? जिस समय रणथंभौर अभियान जब हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? 1303 में आई थिंक हुआ था रणथंभौर अभियान। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1303 में। ठीक है, चित्तौड़ पे जो हुआ था, चित्तौड़ वाला राणा रतन सिंह था, वो 1303 में हुआ था। ठीक है, रणथंभौर आई थिंक उससे कुछ पहले होना चाहिए। 1301 है क्या? 1301 में हुआ था। और 3 में चित्तौड़गढ़ वाला होगा। ठीक है, राणा रतन सिंह था वहां का शासक। तो रणथंभौर अभियान में बिहार के दरभंगा के शासक शक्र सिंह ने इनको सपोर्ट किया था। खिलजी काल में बिहार का क्षेत्र बंगाल शासक रुकनुद्दीन कैकाऊस के अधीन था। अब बलबन के काल में बिहार के गया क्षेत्र पर इसका अधिकार हो गया था। तो सबसे ये वाला अंतिम वाला गलती था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के तौर पर 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। तो क्या ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल 26 का पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, ग्रेट फादर ग्रेट सन, जिनको विक्रमादित्य कहते थे। और इनके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग भारत आया, तो गलत है। इनके समय में चीनी यात्री था, लेकिन फाहियान आए थे। कौन आए थे? कौन आया था? फाहियान आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में छपनक एक विद्वान कवि था। तो छपनक तो था इसके दरबार, लेकिन विद्वान कवि नहीं था। छपनक क्या थे? वो ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष शास्त्र थे। ठीक है, कवि नहीं थे ये। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न मैंने बोला था ना सब, भाई नवरत्न को याद कर लो। गुप्ता पढ़ा रहा था ना, अभी प्रश्न आ रहा था ना, मैंने बोला था ना इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है। तो सब तो पढ़ा चुके हैं ये। तो मैं जो टारगेट दे रहा हूँ ना, तो आप सेट बनाओगे ना तो टारगेट आपकी मैच करेगी। अभी हालांकि अभी एनिसेंट आपका कल परसों में समाप्त हो जाएगा, तो उसमें मेडिवल आना शुरू होगा। और हम जो टारगेट वही दे रहे हैं ना एनिसेंट वगैरह में, जो बिहार से भी मतलब क्या होता है ना, मिल जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। जंगल वाला, भूमि वाला पढ़ाए थे। गुप्ता इंपायर जब पढ़ा रहे थे बहुत डिटेल पे पढ़ाए थे। देखिए आ गया। तो अपराध भूमि किसको बोलते थे? तो ध्यान रखना है, जंगली भूमि को बोलते थे। अब वास्तु का वाला, वास्तु बिहार मनोज तिवारी प्रचार करता है, मैं बोला था वास्तु। तो वास्तु कैसा भूमि था? तो रहने वाला, निवास करने वाला। ठीक है, कैसा था? ये सब पढ़ा दिया था मैं। तो निवास करने वाले भूमि को क्या बोलते थे? वास्तु। चरागाह पशु की बात, चरागाह पशुओं के चारा योग्य भूमि थे। सील की बात करेंगे तो बिना जोतने योग्य भूमि। तो सब सही है, बाकी ये आपका गलत है। वास्तु में खेती योग्य नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, और मैंने ये सारी जानकारी कहाँ पे मिलती है भूमि के बारे में? किसके? अमर कोश में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? अमर कोश में, जो कि अमर सिंह के द्वारा रचित है। 12 प्रकार के भूमि है। ठीक है, तो ये सब डिक्शनरी का वर्ड है ना, तो अमर सिंह ने सबको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 कुमार चरित्र के लेकर डांडी तो सही है ना? सही है। रावण वध की बात करेंगे तो ध्यान रखें, ये भी ठीक है। चारुदत्ता का लेकर असंग नहीं, इसका राइटर का नाम क्या है? भास है। क्या है इसका? भास है। नीति शास्त्र की बात क्या? कामंडक। ये सब बताए थे।
ये भी बताए थे, केवल रावण वध नहीं बताए थे, बाकी 10 कुमार चरित, चारुदत्त, नीतिशास्त्र, गुप्ता जो पढ़ा रहे थे सब था। रावण वध का वत्समदी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चारुदत्ता के कौन है? भास। देखिए एक क्वेश्चन और भी आया जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। अपसगढ़ अभिलेख, तो सबसे पहले बताए अपसगढ़ अभिलेख मिलता कहाँ पे मिला है, किस जिला में अभिलेख मिलेगा? ये जब गुप्ता पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था ये। कहाँ पे मिला अपसगढ़ अभिलेख, कहाँ पे मिला है ये? उड़ीसा सर। बहुत सुंदर से गया के आसपास होगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। एक बार चेक कीजिए तो अपसगढ़ गया के आसपास है ना? ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गया के आसपास इसको आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज मिलती है? तो 29 नंबर कथन प्रश्न बोला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक ब्रह्म कृष्ण गुप्त था, तो ये सही है क्या? ठीक है। उसके बाद कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक ईशवर्मन को पराजित किया। अपसगढ़ अभिलेख से परवर्ती शासकों के विषय में जानकारी, परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सबके सब जो है आपका सही है। ये चेक किया आप लोगों ने? गया के पास नहीं है अपसगढ़, वही है। ठीक है, तो वही मैं बोला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। हाँ ठीक है। तो ये जगह क्या है जरूरी, आई थिंक मैं गुप्ता पर आया था तो मैं बताया भी था, हालांकि हम तो भूल जाते, लेकिन आप लोग क्यों भूलते, हमको समझ में नहीं आता। मत भूला, ठीक है। क्या ठीक। बख्तियार खिलजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशी शासक इंद्रधुम पाल था। बख्तियार खिलजी कहते हैं अली मर्दान खिलजी ने कर दी। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 तो सही है, 2 के बारे में शॉर्ट नहीं है। तो ध्यान में रखना है, पहला तो सही है, दूसरा तो सही है, तीसरा की बात करें तो ये भी सही है। ठीक है। तो जिस समय कमजोर शासक था ये, ठीक है, डाउनफॉल शुरू हो गया था, इंद्रधुमन पाल था, ये तो ठीक है। 1198 में उदंतपुरी पे विजय प्राप्त कर ली और अली मर्दान जो था बाद में हत्या कर दी, ठीक है, जो कि उसी का अधिकारी था, उसके द्वारा हत्या कर लिया जाता है। अली मर्दान आगे चल के इल्तुतमिश के आप देखोगे तो सपोर्ट से क्या करता है, जो काम खिलजी कर रहा था इल्तुतमिश को रिप्रेजेंट कर रहा था, बिहार में ये भी करेगा। और इसके जो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण का जो सूचना जो है देने वाली किताब है तबकाते नासिरी है, जिसके राइटर कौन है? मेहनाज उस सिराज, ठीक है। तो मेहनाज उस सिराज के तबकाते नासिरी है, इंपोर्टेंट किताब है, बिहार के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हाँ, ये इसका जो बख्तियार खिलजी का जो वो कब्र जो है ना, बख्तियार खिलजी की कब्र की बात करें वो भी आपको बिहार में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है। बिहार शरीफ के इमादपुरा में एक मोहल्ला है इमादपुरा, वहां पे आपको ध्यान में इमादपुर में आपको देखने को मिलेगा बख्तियार खिलजी का क्या यहाँ पे कब्र है। ठीक है। मलिक बयां का मकबरा की बात करेंगे बिहार में कहाँ पे स्थित है मलिक बयां, तो क्या बताएंगे? बहुत फेमस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो बिहार शरीफ में मलिक बयां का मकबरा आपको देखने को मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बिहार में नुहानी वंश की स्थापना किसने की थी? आसान प्रश्न, नुहानी वंश की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा दरिया खान नुहानी, सॉरी मोहम्मद शाह नुहानी, उसका पुत्र जो आएगा ना दरिया शाह नुहानी आएगा। इसका आंसर सी लिया है। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हाँ मोहम्मद शाह नुहानी ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में दरिया ध्यान में रखना, दरिया खां की बात करेंगे तो दरिया खां नुहानी के समय जो था पूरी तरीके से स्टेबल तो नहीं था, लेकिन मोहम्मद शाह नुहानी के समय क्या था, ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता, इसलिए दरिया खां नुहानी का पुत्र मोहम्मद शाह नुहानी था। तो बिहार में नुहानी वंश की स्थापना, ठीक है, इसी ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर। फरीद खां किसका संरक्षक था? फरीद खान तो पता ही लोगे किसका संरक्षक था, तो जलाल खान। ठीक है। तो सबसे पहले दरिया खान नुहानी होगा, दरिया खान नुहानी का मोहम्मद शाह नुहानी, और मोहम्मद शाह नुहानी के बाद जलाल खान। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बाबर ने जलाल खान को बिहार का 32 का तो ए होगा ना फिर।
32 का आंसर ए नहीं, होगा ना। 32 का आंसर सी लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू इसके ऑप्शन में जो बोल रहा मैंने यही लगा था, लेकिन सुनिए ऑप्शन सुन लीजिए जो ये कह रहा है। लोधी शासक इब्राहिम खान लोधी के समय बिहार का सूबेदार दरिया खान नुहानी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ठीक है। अफगान दरिया खान नुहानी की मृत्यु 1323 में होने के बाद उसके पुत्र मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। मतलब इसका कहना है से भाई साहब दरिया खान नुहानी के समय ये स्वतंत्र राज्य के तौर पे नहीं था। ठीक है, उसका पुत्र जो था मोहम्मद शाह नुहानी उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, न कि दरिया खान नुहानी ने की थी। अब फरीद खान की बात करें इसको हाँ उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से ये यहाँ पे बोला ना एक वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, वो ठीक मतलब है। एम्पायर की सिकंदर लोधी के स्थापना वक्त किसने में की। तो ही ठीक है, अंडर में था। हाँ ठीक है, तो ध्यान में ये तो अंदर में काम करता था ना सिकंदर लोधी के, उसके समय सिकंदर लोधी के समय अंदर में काम करता था। लेकिन जब बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को हराया तो इसने विद्रोह तो कर दिया लेकिन एक एम्पायर नहीं बना पाया। ठीक है, एम्पायर हाँ, वो कौन ठीक बनाता है? हाँ, मोहम्मद। क्योंकि दरिया खान नुहानी का मृत्यु कब हो जाता है? 1523 के आसपास ही हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले ही हो जाता है, आगे चल के ये बना है। अब फरीद खान किसका संरक्षक था? तो जलाल खान का होगा। ठीक है, हम्म, और जलाल खान किसका पुत्र था? तो बहार इसका ना, दरिया खान नुहानी का ना। नहीं नहीं, इसी नहीं सर, बहार खान का नाम था मोहम्मद शाह नुहानी। टाइटल ये मोहम्मद शाह मोहम्मद नुहानी शाह का बहार लिया। खान का नाम था। सॉरी सर, सॉरी मिस्टेक। हाँ, हाँ, इसको जलाल खान इसको और उपनाम दिया इसका गया था। बेटा था इसका बेटा था जलाल खान। हाँ ठीक है। अब आते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मलिक मोहम्मद जासी शेर शाह का समकालीन था। तो ध्यान में रखना है, शेर शाह का अष्टकोणीय मकबरा झील के मध्य एक चबूतरे पे बना है। शेर शाह के मकबरा को कनिंगम ने ताजमहल से भी सुंदर कहा। बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सभी सत्य असत्य है। है। ठीक है, तो कोई भी असत्य नहीं है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। कनिंगम जब शेर शाह के मकबरा को देखते हैं तो देखते ही काफी उनकी सुंदरता के ऊपर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और इनको क्या, तो इनको ताजमहल से भी सुंदर कहा। अष्टकोणीय है और झील के मध्य के चबूतरे पे बना हुआ है। मलिक मोहम्मद जासी की बात की जिसने कौन सी किताब लिखी थी? पद्मावत लिखी थी ना इन्होंने। ठीक है, जो कि शेर शाह सूरी के समकालीन थे, तो सारे ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है, धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्या ये बात सही है क्या? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो ये गलत है। विक्रमशिला का तो किया था लेकिन उदंतपुरी वाला का नहीं किया। उदंतपुरी वाला का कौन किया था? गोपाल। हाँ, तो इसमें एक लाइन सही है, बाकी दूसरा लाइन गलत है। तो बीपीएससी ऐसा खेल बहुत खेलेगा। कुछ बच्चे भावना में ऊपर का लाइन देख के सीधे टिक मारते हैं ना, तो उनको मिलेगा 0.33 नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, किसी ने देखा भागलपुर विक्रमशिला यार, ठीक है मारो इसको सही। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। उदंतपुरी लास्ट में गलती दिए हुआ है। पाल वंश के कलावधि के दौरान बौद्ध भिक्षु अतीश दिवाकर और संतार रक्षित तिब्बत गए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। बालपुत्र देव ने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया। ठीक है, तो देवपाल से उसने कितने गांव मांगे थे? कितने गांव मांगे थे? खर्चा वर्चा के लिए कुछ गांव दे दो। ठीक है, नहीं 16 गांव नहीं थे, 5 गांव मांगा था, उतना ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, 5 गांव मांगा था। ठीक है, ये शैलेंद्र वंशी शासक थे। कहाँ के शासक था ये? शैलेंद्र वंशीय शासक था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, शैलेंद्र वंश के शासक था, वही शैलेंद्र वंश की जावा में ठीक है मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया। बोधो दूर का मंदिर जो है ना, क्या नाम है? बोधो विदुर। ठीक है, जो कि मतलब बौद्धिज्म को समर्पित जो मंदिर है, जावा इंडोनेशिया पड़ता है। तो ये शैलेंद्र वंशी शासक का कहाँ पे था? इंडोनेशिया के तरफ रूल करते थे। ठीक है, जावा इंडोनेशिया कह सकते हैं। दूसरा छोड़ के बाकी सब सही है। हाँ, आप देखेंगे कर्नाट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाट वंश का संस्थापक हरि सिंह थे, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। नहीं, संस्थापक हरि सिंह तो नहीं है, अंतिम शासक था। मैंने बोला था ना, लास्ट किंग थे। हरि सिंह कितने थे? वास्तविक अंतिम शासक कह सकते हैं। नान्य देव थे इनके। ठीक है, राजधानी सिमरावगढ़ तो थी, नेपाल में सिमरावगढ़ थी, ये तो आपका ठीक। गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह को पराजित करके तिरहुत के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यापति के कीर्तिलता कृति पट्टाका नामक पुस्तक के कर्नाट वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ठीक है आपको। और मैंने आज के क्लास में बताया था विद्यापति जो थे किसके दरबार में रहते थे? राजा का नाम बताइए, क्या नाम था? आज जस्ट सवेरे सवेरे पढ़ाया हूँ। ठीक है, शिव सिंह। शिव सिंह ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन डायनेस्टी अलग था ना, डायनेस्टी अलग था।
डायनेस्टी अलग, हाँ ठीक है, लेकिन शिव सिंह जो था इनको संरक्षण दिया, वैनवार वंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ वैनवार वंश, ठीक है। और एक चीज और में ध्यान रखें, इसका जन्म जो हुआ था इनका मधुबनी के बिस्फी में हुआ था, ठीक है। ग्राम में पहला गलत है, सब सही है इसमें। कुंवर सिंह किस वंश से संबंध रखते थे? बताइए, कुंवर सिंह का कौन सा वंश था? वे बी, परमार थे, ठीक है, परमार, ध्यान रखने, परमार थे, उज्जैनी ठीक है। परमार। उज्जैनी परमार कहते थे इनको, ठीक है। उनका पूर्वज जो था उज्जैन से आकर शाहाबाद में आके क्या हो गए थे? बस गए थे, अलाउद्दीन ठीक खिलजी है। के वक्त में। हाँ बिल्कुल, हाँ। कुंवर सिंह की माता का नाम क्या था? इनका माता का नाम क्या था? बताइए, कुंवर सिंह का माता का नाम पूछ दिया आपसे। पंचरत्न कुंवर, क्या नाम था उनका? पंचरत्न कुंवर, ध्यान में रखना है, ठीक है। और पिताजी का नाम थी साहबजादा सिंह, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। और वे अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। सैयद अहमद का बिहार में सर्वाधिक उत्साही शिष्य कौन था? सैयद अहमद का बिहार में सबसे उत्साही शिष्य सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो उनका नाम था बिलायत अली, ठीक है। बिलायत अली, इनायत यही अली, खलीफा ठीक है, भी होते फरहत हैं। हुसैन और शाह मोहम्मद हुसैन, ठीक है। ये चारों के चारों खलीफा चुने जाता है, ठीक है। बिलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहान हुसैन लिखा, लेकिन फरहत होगा, ठीक है। ये चारों के चारों चार खलीफा चुने जाते हैं प्रचार करने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे जो उत्साहित जो थे इसमें बिलायत अली थे। इनका पूरा नाम है सैयद अहमद बरेलवी, क्योंकि बरेली से बिलोंग थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब हुई? बता ही दोगे आप, कितने तारीख की बम कांड की घटना होती है मुजफ्फरपुर में? तो 30 अप्रैल 1908 को घटना होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये घटना 30 अप्रैल 1908 को घटना होती है, मुजफ्फरपुर बम कांड। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रभावित थे, ठीक है, तो ये तो ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, ठीक है। बिल्कुल और मिला। सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बन गया था, तो ये गलत है, सदस्य नहीं ये बने। गलत। सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो कब था? भारतीय सेवक संघ 1906, 5 मुझे 5 याद है, ये होगा क्या? 5 है सर, 5 ही याद है मुझे, ठीक है। 5 है सर। और कृष्ण प्रसाद राजेंद्र प्रसाद के साथ गोखले से मिले थे, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? चिल्ला चिल्ला के बताया, उसको याद रखना, ठीक है। बोले तो तारीख भी याद रखना, और देखिए तारीख आपके सामने है। सर ऑप्शन गलत नहीं दिया है क्या? 1809 नहीं होगा, 1909 होगा, ठीक है। एक तो लेकिन 1899 में भी हुआ था ना, हमको लगता है वही होने लिखा। ये बॉयज एसोसिएशन के साथ बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। 1909, हाँ वो एक अशफाक अली का था एक, और एक 1909 में। ये 1909 होना चाहिए, हालांकि स्मॉल डेट इसका 3 बार तो सही है। हाँ लेकिन 1909 ही होगा। बुक में भी तो 1809। 1809 नहीं होगा, 1899 आई थिंक होगा। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 3 मार्च को हुआ था, चेक कर लीजिए कब है बॉयज एसोसिएशन। ये दरभंगा में था, ठीक है। और सूर्यदेव नारायण वर्मा जो थे इनके अध्यक्ष थे। दरभंगा में था बॉयज एसोसिएशन, ठीक है। एक बार चेक कीजिए, तो इसका तारीख के साथ बड़ा कंफ्यूजिंग है, चेक कर लीजिए, ठीक है। बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1809 तक किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बांकीपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर में कौन थे? RN माधोलकर, ठीक है। कब हुआ था? 1912 में। दिया आंसर दिया है बॉयज एसोसिएशन वाला 1899 दिया है। डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। हाँ दरभंगा दिया है। मार्च 3, 1899। फाउंडर कौन है? फाउंडर 1899, ठीक है। उसके बाद इसमें लेकिन दिया विद अफाक खान सर्विंग एज इट्स प्रेसिडेंट। अफाक खान का दिया है। फाउंडर है सर सूर्यदेव नारायण और कमलेश्वरी चंद्र। हाँ, तो ये 1909 वाला ही है, ठीक है। हाँ ये बॉयज सूर्यदेव नारायण वाला बॉयज एसोसिएशन है, वही मैंने 1909 लिखा था, ठीक है। 1909 वाला का फाउंडर है सूर्यदेव नारायण वर्मा, दरभंगा वाला नहीं होगा फिर। 1899 में भी दरभंगा में ही था, ठीक है। और उसका भी डेट था मार्च 3, 1899, और उसके प्रेसिडेंट थे आफाक खान, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन है, अब क्या है देखना पड़ेगा। बिहार सरकार के साइड से क्लियर कीजिए, नीतीश कुमार का बोलिए क्लियर करेंगे कौन सही है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सूर्यदेव नारायण वर्मा फाउंडर थे, ठीक है। जगह दरभंगा ही था। ये 1899 है या फिर 1909 है, ये क्लियर करना, 10 साल का अंतर है, ठीक है। चंपारण एग्रीगिरेन समिति का अध्यक्ष कहाँ के सचिव थे?
हेवी सलाई। हाँ सलाई। ठीक है, तो सलाई साहब कहाँ के सदस्य थे, अध्यक्ष कहाँ के थे, आयुक्त कहाँ, सॉरी आयुक्त कहाँ के थे, तो एमपी के आयुक्त थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम पढ़ेंगे भागलपुर में 1920 में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। ये कल पढ़ाए थे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो राजेंद्र बाबू। ठीक है, अब आते हैं फिरंगिया नामक संगीत की रचना किसने की। देखिए पढ़ाया हुआ चीज आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है ना। मनोरंजन प्रसाद। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इनका माइक को होने लगा फिर से। हाँ, मुंगेर जिला में किसके नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने नमक कानून को भंग कर दिया। कल भी पढ़ाया था ये, बताइए क्या होगा, कौन थे। तो बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान में रखना है क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, मुजफ्फरपुर में कौन थे, रामानंद सिंह। रामानंद सिंह जनकधारी यार अभी नमक कानून में नहीं थे, मुजफ्फरपुर से रामानंद सिंह। ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 1934 की बात करूंगा, तो 1934 में भूकंप राहत हेतु बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना किसके अध्यक्ष किसे चुने गया था। कल के क्लास में बताया थे, आज यही पढ़ाने वाले थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए सुमेलनों में कौन सा सत्य है। दीवान बरीद खुफिया विभाग तो ठीक है। खान समा की बात करेंगे तो शाही महल के कार्यों की देखभाल करता था। दीवान रसालत, दीवान रसालत क्या था, डिफेंस संभाल रहा था, सॉरी क्या फाइनेंस संभाल रहा था ना। ये रसालत जहां पर भी आ गया ना, तो ये सॉरी विदेश संभालता था, सॉरी क्या संभालता, रसालत विदेश संभालता था, न कि मतलब मध्य एवं खान पान का विभाग था। दीवाने इंसा पत्राचार हो जाएगा। दीवाने समा की बात करेंगे शाही महल की देखभाल। बरीद जहां पे आएगा खुफिया आएगा। रसालत जहां पे आएगा फॉरेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था, तो क्या ये बात सही है। हाँ सही है। जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में, ठीक है, खोखरा देश का उल्लेख मिलता है जो सोने के लिए प्रसिद्ध था, ये भी ठीक है। राजकुमार परवेज को पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया, तो गलत है, वो राजकुमार अजीम था। ठीक है, उसने किया था अजीमाबाद, न किसने किया था, वो जो था कौन था, तो औरंगजेब का पोता था वो। ठीक है, किसका था, उसका प्रिय पौत्र था। ठीक है, औरंगजेब का क्या था वो, तो औरंगजेब का प्रिय पौत्र था। ठीक है, ध्यान में रखना है। मुगल कालिक बिहार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। 1580 में बिहार पर अधिकार स्थापित करने के बाद खान ए खानम मुनीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद बात करेंगे तो राजा मानसिंह को बिहार में अपनी राजधानी रोहतास को बनाई। आईने अकबरी के अनुसार बिहार का सूबा 7वां सरकार जिलों में विभाजित है। तो बताना कौन सा सही है, तो सारे की बात करेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आईने अकबरी के अनुसार बिहार का सूबा 7 सरकारों में बटा हुआ था। ठीक है, राजा मान सिंह ने अपनी राजधानी रोहतास को बनाई थी, वो भी ठीक है। 1580 में बात करेंगे, अरे क्या है कैमरा ऑन कर रहे हो बालक। ठीक है, 1580 में बिहार पर अधिकार स्थापित करने के बाद खान ए खानम मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। हालांकि 1576 में ही मतलब बिहार जो था अधिकार में आ गया था, लेकिन बिहार को प्रांत की दर्जा की बात करेंगे कब दिया गया था, ध्यान रखेंगे 1580 में दिया गया था। ठीक है, तो सारे ही कथन बात करेंगे सही है। बिहार में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय की बात करेंगे, पुर्तगाली थे। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्ती माता ने 1632 में, ठीक है, यहाँ पे डच फैक्ट्री स्थापित की थी। डच यात्री ट्रेवलियर ने 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचा था। और 1758 में डचों ने बिहार के सोरे के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यही वाला आपका सही नहीं, क्योंकि गलत है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है क्या होगा, बिहार में सोरे के व्यापार करने प्राप्त की 1758। ठीक है, ध्यान में रखना है 1758 में डचों ने बिहार में सोरे के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसको गलत लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, क्योंकि इस समय ना बेदरा का युद्ध होगा। ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा होता है युद्ध, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में डच शक्ति पूरी तरीके से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, समझ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। डच और ब्रिटिश के बीच में बेदरा का युद्ध 1759 में होता है, यहाँ पे डच शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, उनका अस्तित्व ही भंग हो जाता है। ये गलत है, बाकी सब सही लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्सिया वुमेन के नाम से कौन जानी जाए, कोर्सिया वुमेन के नाम से कौन जाती है, कोर्सिया वुमेन के नाम से, बहुत नया क्वेश्चन है ये। विभा श्रीवास्तव को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
हाँ, क्यों बोलते हैं तो 2020 में पहली बार कोर्सिया कला का उपयोग करके महात्मा गांधी की प्रतिकृति बनाई थी, जिसके कारण इन्हें कोर्सिया वुमेन भी कहते हैं। ठीक है। हो विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हो विद्रोह 1821-22 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध किया। ठीक है। विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा जगन्नाथ सिंह थे। बताना कौन सा विकल्प सही है, तो दोनों ही विकल्प की बात करेंगे, सही है। नोनिया विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और असत्य को नोनिया विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, असत्य को चिन्हित करें। ठीक है। नोनिया विद्रोह 1770 और 1800 के बीच में दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में हुआ, तो सही है क्या? सही है। ठीक है। सोरा उत्पादन करने वाली नोनिया जाति के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था, नहीं, ये गलत है। ये दक्षिण बिहार में नहीं हुआ था यार, उत्तर बिहार में हुआ था, ये सही है। ये तारीख तो सही है, लेकिन ये उत्तर बिहार में होगा, दक्षिण बिहार में नहीं होगा। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हाजीपुर, तिरहुत, सारण के क्षेत्र में हुआ था। जो दक्षिण बिहार का इलाका थोड़ी ना, कहाँ का इलाका है? उत्तर बिहार में पड़ता हुआ। तो पूर्णिया भी दक्षिण बिहार में थोड़ी ना पड़ेगा, वो भी पड़ेगा तो पूर्व का हिस्सा है पूर्णिया। दक्षिण बिहार में तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। बाकी साल जो है सही है। सोरा उत्पादन करने वाली जाति जो थी, कौन सी जाति थी? नोनिया जाति थी, जो कि बिचौलिए से परेशान थे। ठीक है। बिचौलिया जो थे, मिडिल मैन जिनको कहते थे, ये उनको उचित कीमत नहीं देता था। ठीक है। तो सही केवल दो है, पहला गलत है। अब आते हैं 1916 के 31वें कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1916 में कांग्रेस की 31वां अधिवेशन हुआ ना, बताना उसमें से कौन सा कथन की बात करेंगे सही नहीं है। बताना आपको। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ये बात तो सही है ना? उसके बाद बात करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी बिल एवं चंपारण के नील कृषकों एवं उनके रैयतों के संबंध में जांच की संबंधित 2 प्रस्ताव को पारित किया गया, यह भी ठीक है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें तिलक एवं बेसेंट के नेतृत्व प्रदान की थी, ये सही है क्या? गलत नहीं। तो 156 के बाद ये गलत है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बाकी सही है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बाकी ऊपर का दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बाकी नीचे का जो सी नंबर जो था गलत है। ठीक है। क्यों गलत था सी नंबर? क्योंकि होम रूल आंदोलन का संबंध लखनऊ से नहीं था। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। होम रूल आंदोलन का संबंध लखनऊ से नहीं था, बाकी सब सही है ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में मतभेद था, दूर हो गया था। गरम दल नरम दल के बीच में भी मतभेद जो था वह समाप्त हो गया था। चंपारण में अंधेरा नामक लेख किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ठीक है। डार्क इन चंपारण किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, ध्यान में रखना। कहाँ से आते थे? कानपुर से आते थे आई थिंक, गणेश शंकर विद्यार्थी ना। हाँ ठीक है। कानपुर के ही रहेंगे। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो इन्होंने, हाँ ये प्रताप, ठीक है ध्यान, इन्होंने प्रताप में लेख लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण में अंधेरा जो लेख जो था ना, कानपुर से प्रताप में छपती थी, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ही छापा जाता था। ठीक है। प्रताप कानपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंगी हड़ताल का संबंध किस आंदोलन से था? कल बताया था ना, छपरा के जेल में हुआ था नंगी हड़ताल। किससे वाला नंगी हड़ताल? शबनिया बंगाल। किस जेल में हुआ था? तो छपरा के जेल में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेताओं में किसे बांकीपुर जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना जेल में कौन कौन थे देवी और सज्जनों? राजेंद्र बाबू थे हमारे, श्री कृष्ण सिंह थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार के प्रमुख नेता ही थे ना। इनको रखा गया था कहाँ पे? हजारीबाग में। हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। ठीक है। योगेंद्र शुक्ल को बक्सर के जेल में रखा गया था, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। योगेंद्र शुक्ल बक्सर के जेल में थे, जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में थे, अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह, राजेंद्र बाबू की बात करेंगे, सबके सब कहाँ पे थे? तो सबके सब बांकीपुर सेंट्रल जेल में थे। ठीक है। सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों इनके गृह जिला से मेल करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ठीक है। इसलिए आपको भी याद रखना है। उमाकांत प्रसाद सिंह की बात करेंगे तो सारण से आते थे। सतीश प्रसाद झा की बात करेंगे तो भागलपुर से आते थे। ठीक है। जगपति कुमार की बात करेंगे तो ये औरंगाबाद के थे। ठीक है। राम गोविंद सिंह की बात करेंगे तो राम गोविंद सिंह आपके पटना के ही थे। ठीक है। इनका गांव का भी नाम पूछ दे रहा है। उमाकांत प्रसाद सिंह का गांव का नाम था नरेंद्रपुर। रामानंद सिंह जी का गांव का नाम था शहादत नगर, पटना में थे। ठीक है। सतीश प्रसाद झा के गांव का नाम था खरहरा।
जगपति कुमार की बात करेंगे तो औरंगाबाद के खरहाटी गांव के थे। उसके बाद देवी पर चौधरी की बात करेंगे तो उस समय जमालपुर था, मुंगेर में पड़ता होगा जमालपुर, ठीक है, उधर ही था ये, अभी भी है। ठीक है। राजेंद्र सिंह की बात करेंगे तो ये सारण के थे, बनवारी चक सारण से राजेंद्र सिंह आते थे। राम गोविंद सिंह की बात करें, पटना के दशरथ के रहने वाले थे, ठीक है। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब आ गया, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन उस दिन डिबेटिंग में था ना, था ना डिबेटिंग में, क्या आंसर दिया है? सरला देवी, मैंने सरला देवी बताया था आप लोग को, ठीक है। तो जो कि आपको केबीसी ने उन्होंने पूरा डिटेल्स में तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने वहां पे नेतृत्व किया था। लेकिन एज प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरला देवी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम प्रभावती देवी थे। देश बंधु कोष हेतु धन जुटाने में महात्मा गांधी जी का मदद भी की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 62 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन पटना कलम चित्र शैली का चित्रकार नहीं? सेवक राम तो है, जयराम दास भी है, ईश्वरी प्रसाद भी है, महासुंदरी देवी नहीं है, क्योंकि महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? किससे है? महासुंदरी नहीं है, महासुंदरी होगा, नहीं, महिला का इसमें योगदान बहुत कम है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो आपको पटना कलम में महिलाओं का योगदान न के बराबर है, मुख्यतः पुरुष के द्वारा चित्रकार की जाती है, ठीक है। प्रथम अंग्रेज यात्री जो बिहार आया था उसका नाम क्या था? बता ही दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। राल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल में 1585 में बिहार ये साहब पधारे थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, पढ़ा चुका हूं ये पहले। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी, तो ये बात सही है, सोनपुर के मेला में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव 1937 में पास किया गया, तो ये बात सही है क्या? गलत है, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे, तो ये भी गलत है। संस्थापक सदस्य कौन हो जाएंगे? समाज सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन का पास किया गया था इनके द्वारा, तो 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में, ठीक है। और ये अध्यक्ष की बात करेंगे, सहजानंद सरस्वती जो थे अध्यक्ष थे, श्री कृष्ण जो थे इनके सचिव थे। कौन थे? सचिव ही थे ना? जी सर। हाँ, तो 2-3 गलत हो गया, पहला सही है। निम्न में से कौन विकल्प सही नहीं है? यदुनंद शर्मा बकासत भूमि अधिकार के लिए सर्वप्रथम बकासत आंदोलन करने वाले किसान नेता थे, सही है, ठीक है। यदुनंद शर्मा 6 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन गया में हुआ था, तो ध्यान में रखना है। तो ये भी आपका क्या है? सही है। बरहिया टाल में रामानंद मिश्र के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया था, गलत है, ठीक है। क्या कार्यानंद शर्मा हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? शर्मा। तो ध्यान रखना है, कार्यानंद शर्मा की बात करेंगे, बरहिया ताल से ये थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1934 में दूसरी सम्मेलन गया में हुआ था, तो ये भी आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार करें कूट के प्रयोग करके, ठीक है। विकल्प का चयन करना, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो आपको बोला बिहार का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसका विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, 83 19 50 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ध्यान में रखना, यह का सही है। अब बिहार का उत्तर से दक्षिण में 345 में, और पूरा पश्चिम की बात करेंगे, ठीक है, 483। तो ये भी आपका सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विकास बोल रहे हैं ना, आपको बोलने के बाद माइक बंद कर लीजिए, क्या ना क्या लगा यार, बहुत इको होता है, उसको बंद करके रखिए, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। अब कर्क रेखा का भी ये भी पूछता है, बिहार कर्क रेखा के किधर है? तो क्या बताओगे? उत्तर में है, ठीक है। किधर है? कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की आंतरिक जिलों अर्थात ऐसे जिले जिनका कोई भी बांध सीमा न बनता है, कितनी संख्या, मतलब बिहार के कितना जिला जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि मतलब बांध सीमा बनाता है, ठीक है। तो वैसे जिलों की संख्या की बात करें 16 है, ठीक है। कितने हैं? 16, ठीक है। कितने हैं? 16 है, ठीक है। 22 से जो सीमा बनाती है ना, देखो बिहार के आंतरिक जिलों की संख्या 16 है, ठीक है। चूंकि रिपीट करने के बाद ना, ठीक है, वो संख्या 22 तक पहुंच जाती है। मतलब कुछ जिला ऐसे है जो एक से अधिक के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो बिहार के आंतरिक जिलों की संख्या की बात करेंगे 16 है, ठीक है। और 22 की बात करेंगे ना, तो ये ऐसे जो है ना सीमा बनाते हैं, ठीक है।
जो कि रिपीट में भी है। तो इसमें से कौन कौन कैसे कैसे सो बता दो, मतलब ये सीमा नहीं बनाती है, ये 16 नहीं बना, टोटल 38 है ना, 16 सीमा नहीं बनाती है, तो 22 मतलब बनाती है। तो इसमें से बहुत सारा रिपीट भी है, तो ऐसा नहीं कि 22 जिला है, हाँ ठीक है, इसमें से कुछ रिपीट भी है, मतलब हो सकता है ना एक जिला एक से अधिक के साथ भी सीमा बनाती है। जैसे बात करेंगे नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला कौन है, कितने जिला नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं, 7, पश्चिम बंगाल के साथ 3, उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के साथ 8, हाँ ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ पश्चिमी चंपारण हाँ ठीक है, नेपाल और तो 22 बनाते हैं, 16 नहीं बनाती है। निम्न कथनों के पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, तो क्या ये बात सही है क्या? ठीक है, फीवर हाँ तो ध्यान रखना, सबसे छोटा की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा तो ठीक है, शेखपुरा सबसे छोटा नहीं होगा, शिवहर सबसे छोटा होगा। ठीक है, बिहार सबसे दक्षिण में गया एवं दक्षिण में गया एवं जुमी तथा सबसे उत्तर में जिला पश्चिमी चंपारण, ये सही है क्या? सही है। ये ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से गया बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? तो बेतिया जिसको हम लोग पश्चिमी चंपारण की बोलते हैं, वो सबसे बड़ा जिला, दूसरा नंबर पे गया आता है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पटना है। सॉरी जनसंख्या पूछ रहा है, सॉरी मैंने क्षेत्रफल बता दिया। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पर मैंने जो बताया ना क्षेत्रफल के हिसाब से पता, गया दूसरे पे है, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण पहले पे है। 1-3 आपका गलत है। गंगा के मैदानी भागों में परतदार चट्टान के रूप में पाए जाने वाले चट्टाने कौन सा है, तो क्या बताएंगे? क्वाटरनरी। ठीक है, तो ध्यान में क्या बने, क्वाटरनरी चट्टान आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहार के बताना, बिहार के उत्तर पश्चिम में विस्तृत शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में है, पहला ऑप्शन जो कि सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा इसे अनेक स्थानों पर काट छाट दिया गया है, जिससे बिहार में ये 3 उप विभागों में बंट जाता है, तो ये भी आपको ठीक है। ठीक है, और इसी की जो सबसे ध्यान में रखना है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, कई बार इससे प्रश्न आए हैं। ठीक है, और ये 3 कौन कौन है, तो रामनगर दून हो जाएगा, हरहा दून हो जाएगा, सोमेश्वर घाटी हो जाएगा। और सोमेश्वर घाटी सबसे ऊंची है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है 874 मीटर की है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। कैमूर श्रेणी, कैमूर एवं रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई से जबलपुर से रोहतास तक है, तो ध्यान में रखना सही है ये। इसका सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ का किला है, जिसका 495 मीटर है, तो ये कैमूर श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग अगर पूछेगा ना, तो रोहतासगढ़ किला होगा। कैमूर पठार सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से विभाजित होता है, तो ये भी आपका सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसका आपका सही है। 72 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न कथनों में विचार करें एवं कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। राजगीर गिरिया पहाड़ी क्षेत्र नालंदा जिला में स्थित है, यह मूलतः कैमूर पठार के ही विस्तार है, तो पहला की बात करेंगे तो सही है ये। राजगीर में 5 पहाड़ी है, पता नहीं, वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, तो ये भी तो ठीक है। इन पहाड़ियों में क्वार्टाइट, ठीक है, एवं सलेट की प्रधानता है, तो तीसरा वाला की बात करेंगे तो ये आपका गलत लिया है। ठीक है, तो क्वार्टाइट और सलेट तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। क्या मिलता है यहाँ पे? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। सॉरी गलत होगा ना सर? अरे तो पहला सर, अच्छा, ये पहला गलत विस्तार क्या गया होगा। सॉरी ये सही है, ये सही है, ये दोनों सही है। सॉरी, तो सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है? असत्य, ये पहला गलत है। राजगीर गिरिया पहाड़ी के क्षेत्र में नालंदा जिला में स्थित है, यह भीतर कैमूर पठार के विस्तार, इसको गलत लिया है। ठीक, गिरिया पहाड़ी तो ठीक है, गया पहाड़ी होगा, सॉरी गया पहाड़ी होगा। अरे मैंने गिरिया पहाड़ी देखे ना, ये गिरिया पहाड़ी सही है। ठीक है, यहाँ पे कैमूर की जगह पे गया होगा, देख रहे कितना बेसिक गलती है, बाकी ठीक है। 5 यहाँ पे पहाड़ी है आपको, विपुलगिरी, सोनगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, उन्नयनगिरी नहीं है, उदयगिरी है। ठीक है, और ये भी ठीक है, क्वार्टाइट और सिलेट भी मिलता है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बिहार की नदियों का सही समूह है? ठीक है, तो घाघरा नेपाल की तरफ से आती है तिब्बत होते हुए, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदी। ठीक है,
ये महानंदी की बात करेंगे तो ये गंगा की सबसे पूर्वी की तरफ से मिलने वाली नदी जो है सो आपका ये ध्यान में रखना है, कौन है? ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, हाँ ईस्टर्न मोस्ट होगा। सबसे वेस्टर्न मोस्ट अगर पूछेंगे ना तो सबसे वेस्टर्न में कर्मनाशा हो जाएगा। नहीं, कर्मनाशा वेस्टर्न, ठीक है, सबसे वेस्टर्न में कर्मनाशा होता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी नदी कौन है? कर्मनाशा। ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट में कौन हो जाएगा? तो महानंदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होकर। घाघरा है, गंडक है, गंगा है, कर्मनाशा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गंगा तो नहीं लेता है लेकिन इसमें ऑप्शन में गंगा भी ले लिया है, लेकिन गंगा भी बना देती है। ठीक है, गंगा कहाँ पे बनाएगी? बक्सर में बनाती है ना सर गंगा? हाँ हाँ, बक्सर में नहीं बना देगी यूपी के बीच में सीमा, बक्सर में बना देगी। हाँ ठीक है, डायरेक्ट प्रवेश कर जाती है। हाँ ठीक है। तो घाघरा, गंडक, गंगा, कर्मनाशा। ठीक है, सोन तो दिया ही नहीं, सोन भी तो बनाती है ना? नहीं, सोन इसके साथ, झारखंड के साथ। सोन नहीं बनाती, सोन बनाती झारखंड के साथ बनाती है, बिहार झारखंड के बीच में सोन। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार का वह जिला समझो नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ कौन बनाएगा? हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, रोहतास। ठीक है, पश्चिमी चंपारण बनाएगा। और झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ कौन बनाएगा? रोहतास बनाएगा। रोहतास एकदम। तो झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले? 7 जिले। ठीक है, नेपाल के साथ 8। सॉरी, नेपाल के साथ 7, यूपी के साथ इसके साथ 8, वेस्ट बंगाल के साथ इसके साथ 3। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बाकी जो 75 क्वेश्चन जो है तो आप लोगों ने तो बनाया तो नहीं है, लेकिन बना के लाओ, तो कल बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है।